श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। मुरली मनोहर लाल की जय। इस प्रकार परम योगी उपदेव ऋषि जी उस मणिग्रीव नाम के शूद्र से कहते हैं और उसे समझाते हैं कि हे मणिग्रीव, तू मेरी बात को सावधानता पूर्वक सुन। तेरा कल्याण निश्चित ही होगा, इसमें किसी बात का संशय नहीं है। व्रत, तीर्थ, दान आदि और परिश्रम के बिना ही तेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, मेरा ऐसा कथन है। अब से तृतीय वर्ष में जब पुरुषोत्तम मास होगा तो तुम अपनी पत्नी के सहित परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान अवश्य ही करना। उस दीपदान के प्रभाव से तेरी दरिद्रता समूल नष्ट हो जाएगी। मणिग्रीव, तू तिल के तेल का दीपदान करना। उस तिल के तेल के दीपदान से तुझे ऐश्वर्य सुख की प्राप्ति होगी। जब तक तेरे पास धन का अभाव है तब तक तिल के तेल का दान करना, और जब तुझे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए तब तू घी के दीपकों को जलाना। लेकिन वनवास के इस दुर्गम समय में जब तू कष्ट भोग रहा है तो तेरे लिए इन दोनों में से ना तो तिल के तेल का दिया जलाना संभव है, ना घी का दिया जलाना संभव है, क्योंकि तेरे पास धन का अभाव है। इससे तू केवल सरोवर में स्नान करना 1 महीने तक, और यथासंभव कंदमूल फल का जो भी तुझे प्राप्त हो जाए उसका तू दान करना। तुम दोनों पति पत्नी को मैं यही उपदेश कर रहा हूं। मणिग्रीव, वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन किया गया है, किंतु वे जितने भी बड़े बड़े दान हैं, जितने भी बड़े बड़े यज्ञ हैं, वे पुरुषोत्तम मास में किए गए दीपदान की बराबरी कभी नहीं कर सकते। सारे तीर्थ और सारे के सारे शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते। योग, ज्ञान, सांख्य, सारे मंत्र इस पुरुषोत्तम मास के बराबरी किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते। इससे सब छोटे हैं। कृच्छ, चांद्रायण इत्यादि जो व्रत हैं वे भी इस पुरुषोत्तम मास में किए गए दीपदान की समता नहीं कर सकते। वेदों का पठन पाठन, गया का श्राद्ध, गोमती नदी का स्नान, गोमती के किनारे पर कल्पवास, सभी इसके समान महत्व नहीं रखते। इससे पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। मैंने यह तुम्हें दरिद्रता की नाश की युक्ति बताई है। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर अब मैं यहां से चलना चाहता हूं। अगस्त्य जी बोले। इतना कहकर वह श्रेष्ठ विप्र द्विभुज मुरलीधर भगवान का स्मरण करते हुए और प्रयागराज की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी भी उस उपदेव महायोगी को आगे तक पहुंचाने के लिए साथ चले। इस प्रकार चलते चलते कुछ दिन बीत गए तो वे दोनों ब्राह्मण से आज्ञा पाकर अपने आश्रम को लौट आए और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति के साथ 2 वर्ष व्यतीत कर दिए। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर उन्होंने सावधानी से तिल के तेल का दीपक संपूर्ण मास तक प्रज्वलित किया और व्रत नियम से रहकर उन्होंने संपूर्ण महीना व्यतीत किया।
योगी उपदेव जी की कृपा से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। उन्होंने परम पवित्र होकर समय के अनुसार मृत्यु प्राप्त की और स्वर्ग में जा पहुंचे। स्वर्ग में अनेकों प्रकार के सुखों को भोगने के बाद उन्होंने भारत भूमि में पुनः जन्म लिया। यह सब उपदेव की कृपा से हुआ। तुम राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध वही मणिग्रीव नाम के शूद्र हो। पुरुषोत्तम मास में घी का या तिल के तेल का दीपदान करने वाले व्यक्ति के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। पुरुषोत्तम मास में किए हुए दीपदान के फल के विषय में तनिक भी संशय नहीं किया जाना चाहिए। वाल्मीकि जी इस प्रकार राजा चित्रबाहु से बोले और राजा चित्रबाहु को उसके पूर्व जन्म का संपूर्ण चरित्र कहकर सुनाया। अगस्त्य मुनि राजा को अक्षय आशीर्वाद देकर और वहां से चल दिए। राजा दृढ़ धनवा कहने लगे कि हे मुनि, पुरुषोत्तम मास में व्रत उपवास वाले जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को व्रत और उपवास पूर्ण करने के निमित्त एक महीने में किए गए जो व्रत हैं, एक बार भोजन करना, केवल दिन में एक बार भोजन करना, केवल रात में एक बार भोजन करना, या तो केवल फलाहार करना या पात्र का त्याग करना, केवल पलाश के पत्तल और दोने में भोजन करना, धान्य का त्याग करना, पान का त्याग करना इत्यादि जो व्रत किए हैं, क्या उसे उद्यापन भी करना चाहिए? यदि उसे इन सब व्रतों का पुरुषोत्तम मास में किए गए नियमों का उद्यापन करना चाहिए तो उसकी विधि क्या है, वह किस प्रकार से करना चाहिए? तब वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, 14 अथवा नवमी अथवा अष्टमी को इस व्रत का उद्यापन करना ही चाहिए। प्रातः काल उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर यथासाध्य सामग्री को उद्यापन के लिए इकट्ठा करे। विष्णु भगवान की परम भक्ति करने वाले 30 ब्राह्मण सपत्नीक इनको भोजन कराए। यदि 30 ब्राह्मणों को भोजन कराने की सामर्थ्य न हो तो 7 ब्राह्मणों को पत्नी सहित भोजन कराए, और इतना भी न हो तो 5 ब्राह्मणों को ही पत्नी सहित आमंत्रित करे और घृतयुक्त रसयुक्त भोजन कराए। इतनी भी सामर्थ्य न हो तो एक ब्राह्मण को पत्नी सहित भोजन कराए। मध्याह्न काल में 1 द्रोण अथवा इसके आधे अथवा चौथाई भाग जितने की सामर्थ्य हो उतनी संख्या लेकर धान्य मिलाकर और भगवान नारायण के लिए अष्टदल कमल बनाकर भगवान नारायण की अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण अथवा रजत की, सोने अथवा चांदी की, तांबे की अथवा मिट्टी की निर्मल प्रतिमा रखे। भगवान पुरुषोत्तम का चतुर्व्यूह रूप में पूजन करे। भगवान को पुष्प, माला, पान, इत्र इत्यादि संपूर्ण वस्तुओं से भगवान नारायण का पूजन करे और इस प्रकार राधिकानाथ भगवान को प्रसन्न करने के लिए उस अष्टदल कमल के आसन पर स्थित करे। इस प्रकार पूजन के निमित्त वेद वेदांग न जानने पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र से भगवान नारायण का पूजन करे। भगवान नारायण को वस्त्र, आभूषण और अलंकार से श्रृंगार करे। ब्राह्मण को भी वस्त्र, आभूषण और अलंकार पत्नी सहित सादर समर्पित करे और इस प्रकार अंजलि बांधकर ऋतु के अनुसार फल, फूल, रत्न अपनी सामर्थ्य के अनुसार सपत्नीक भक्ति सहित एवं प्रसन्नता से लोभ का त्याग करके भगवान का स्मरण करता हुआ और समर्पित करे। भगवान के मंगलमय स्वरूपों का, मुरली मनोहर का ध्यान करे।
इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करे, ऐसा अगस्त्य ऋषि राजा